हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिर से आगे क्वेश्चन नंबर 9 से 12.3 एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 9 बात करते हैं। कह रहा है इन फिगर 12.27 फिगर आपका कुछ इस तरीके से ये पूरा है। हमसे बोला जा रहा है ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ सर्किल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ए बी जो है वो डायामीटर है एंड सी डी आर डायामीटर, और ये भी बोला है ए बी परपेंडिकुलर सी डी, ये भी बोला है। चलिए, ए बी परपेंडिकुलर सी डी है, इसका मतलब ये सारे 90 डिग्री हैं, ठीक है। और ये जो ओ पॉइंट है वो सेंटर हो जाएगा। आगे की तरफ क्या बोला है, ओडी क्या है, चलिए, इफ ओ इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ बिग सर्किल R1 ये कितना है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़े सर्किल ओ ए और बी ये दिया गया है, सी और डी। ए ओ ये कितना है आपके पास, ये 7 दिया दे रखा है, तो जाहिर सी बात है सेंटर से सरकमफ्रेंस की डिस्टेंस है और ये आपके पास 7 है, तो ये हमारे लिए क्या है, रेडियस है। तो रेडियस कितना, R1 बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया। तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल R2 कितना हो जाएगा, ओडी क्या डायमीटर है तो ओडी बाई क्या होगा 2 होगा। R2 की वैल्यू आएगी आपके पास 7/2 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भाई शेडेड रीजन का एरिया निकालना, बिल्कुल निकाल सकते हैं शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन में ये सर्किल है प्लस ये सेगमेंट है, और ये दोनों कैसे सेगमेंट है इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों ही इक्वल सेगमेंट है। कैसे इक्वल है जरा सोचिए, यहां से लेकर के यहां तक डायामीटर, सॉरी यहां से लेकर यहां तक रेडियस, यहां से लेकर यहां तक रेडियस, इस सेक्टर का ये जो रेडियस है ये सेम है, तो ये वाली लाइन क्या होगी बीसी, बीसी क्या होगी एसी के इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी, इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा तो इसका हाइपोटेनियस एसी कहलाएगा, और इधर ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है इसका हाइपोटेनियस बीसी कहलाएगा, और दोनों के अकॉर्डिंग ये अगर आर है ये आर है तो ये R√2 हो जाएगा, ये आर है ये आर है तो ये R√2 हो जाएगा। मतलब बीसी और एसी क्या है, इक्वल है, ठीक है। हमको ये पता चल गया AC इक्वल टू BC और सेम कॉर्ड, AC इक्वल टू BC कॉर्ड AC इक्वल टू BC हो जाएगा। जब कॉर्ड AC इक्वल टू BC हो जाएगा तो सेगमेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो सेगमेंट इक्वल हो गया तो जाहिर सी बात हम सेगमेंट के एरिया, एक सेगमेंट के एरिया निकाल लें, दो का मिल जाएगा, दो का मल्टीप्लाई करके। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलेगा एरिया ऑफ
स्मॉल सर्किल प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ये मिलेगा। एरिया ऑफ स्मॉल सर्किल कितना है? स्मॉल सर्किल मतलब पाई आर। आर कितना है इसका? स्मॉल सर्किल का R2 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ब्रैकेट लगा के रखिएगा, थीटा बाई 360 पाई। अब इसके लिए आप सेगमेंट किसका निकाल रहे हैं? सेगमेंट ये ना, इसके लिए रेडियस कौन सी होगी? बड़े वाले सर्किल का सेगमेंट है तो बड़े वाले सर्किल का रेडियस चाहिए हमको। तो क्या लिखा जाएगा? पाई R1 का स्क्वायर माइनस 1/2 पाई R1 का स्क्वायर, क्योंकि सेगमेंट बड़े वाले सर्किल का था इसलिए हम बड़े वाले सर्किल के रेडियस लिए। पाई की वैल्यू रखा 22/7, 7/2, 7/2 प्लस यहां से R कॉमन आ जा रहा है R1, तो R1 कॉमन ले लीजिए और आप R1 की वैल्यू रखना चाहते हो वो भी रख लीजिए। तो ये मिलेगा 90/360 इंटू 22/7 माइनस 1/2 sin 90। क्यों sin 90? क्योंकि सेंटर एंगल क्या है? सभी इस सेगमेंट के लिए सेंटर एंगल 90 डिग्री है, इस सेगमेंट के लिए भी सेंटर एंगल 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि दोनों डायमीटर परपेंडिकुलर था, क्वेश्चन में बोला गया था। ये खत्म हुआ तो ये 77/2 बनेगा प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7, अंदर की तरफ ये खत्म हुआ 4 टाइम्स में और ये खत्म हुआ 2 टाइम्स में, 11 बचेगा। और ये sin 90 का मान कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 11/14 मिलेगा माइनस का 1/2 मिलेगा। 11/14 अगर आप रख ले तो मिलेगा कितना? 77/2 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7, अंदर एलसीएम लिया तो 14 मिला, 14 का डिवाइड किया 14 में तो 1 बार जाएगा और मिलेगा कितना? 11। 2 का डिवाइड किया 14 में, 14 में 7 टाइम्स गया तो इक्वल टू 7। ये हुआ। आगे की तरफ बढ़े, 77/2 प्लस 2 इंटू 7 इंटू 7, आपके पास 4 इंटू 4/14। तो ये खत्म हो जाएगा 14 से और मिलेगा कितना आपका? इंटू 28। ट्वेंटी एट का मल्टीप्लाई किया 28, 2 1 जा 56 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2, 5 6 जा 7 6 13 और 1 7 12 and 3 by 2, 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपको होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाइन नंबर क्वेश्चन है, 66.5 सेंटीमीटर। सही है। आगे बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया दिया गया है विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। जो ट्रायंगल का हर एक वर्टेक्स है वो सेंटर की तरफ वर्क कर रहा है। ए सर्किल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। सर्किल ड्रा किया गया है ट्रायंगल के हाफ साइड को लेकर के और वर्टेक्स को सेंटर लेकर के। वर्टेक्स को सेंटर लेकर के सर्किल ड्रा किया गया है कुछ इस तरीके का। ये हालांकि डायग्राम अच्छे से नहीं बना हुआ है, आप बनाइएगा तो बेटर बना लीजिएगा, इससे बेटर। और ये है आपके पास ए और ये बी है और ये सी है। आपसे बोला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना है, हमको बोला है क्वेश्चन नंबर 8 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 17320.5 सेंटीमीटर विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज ए सेंटर। ट्रायंगल का जितना भी वर्टेक्स है, ये तीनों वर्टेक्स क्या इस सर्किल का, ट्रायंगल ये वाला वर्टेक्स इस वाले सर्किल का सेंटर है, ये बी वाला इस वाले सर्किल का सेंटर है, सी इस वाले सर्किल का सेंटर है, तो सर्किल का सेंटर मिल गया। आगे की तरफ क्या बोल रहा है, विद रेडियस इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। रेडियस कितनी है इस बात का, ठीक है, रेडियस इक्वल टू आर इक्वल टू कितना है, साइड का हाफ है, तो साइड निकल आएगी तो उसका हाफ कर लेते हैं सेंटीमीटर जो भी आएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यूजिंग 3.14 एंड √3 1.73205। ये आपको यूज करना है आपको, और आपको शेडेड रीजन के एरिया निकालना है। शेडेड रीजन बन कहाँ रहा है ये पहले पता करते हैं। शेडेड रीजन ये बन रहा है, ये इतना पार्ट जो बचा हुआ बीच में ये है शेडेड रीजन, ठीक है। इतना पार्ट आपका जो है ये है शेडेड रीजन आपका, अगर देखा जाए तो ये पार्ट शेडेड रीजन है, इसका एरिया निकालना है। तो चलिए शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए भाई हमको शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए पूरे ट्रायंगल के एरिया में से अगर देखा जाए ये शेडेड रीजन और ये तीन जो सेक्टर बन रहे हैं, तीनों सेक्टर, ये तीनों सेक्टर इस ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं। तो मैं इस एबीसी ट्रायंगल में से, इसका तो एरिया दे रखा पहले से, तो एबीसी ट्रायंगल में से ये तीन सेक्टर का एरिया हटा दूं तो मुझे शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो सेक्टर का एरिया हटाने के लिए आपको सेंटर एंगल चाहिए, तो सेंटर एंगल सबका 60 डिग्री होगा। इसका मतलब सब इक्वल सेक्टर होंगे, सारे इक्वल सेक्टर होंगे, तो तीन इक्वल सेक्टर के एरिया निकाल लेते हैं और ट्रायंगल के एरिया में से उसको क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले सेक्टर का एरिया निकालने के लिए आपको थीटा की जरूरत है जो कि मिल चुका 760। आर की जरूरत है, आर नहीं मिला है। आर है क्या, साइड का हाफ है, तो साइड निकालते हैं उसका हाफ करते हैं तब मिल जाएगा। तो हमको पता है हमको ये साइड कहां से मिलेगी, साइड मिलेगी ट्रायंगल का एरिया से। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये फार्मूला आपको 9th क्लास में सिखाया गया है, √3/4 ए स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर। 9th क्लास में कहां पास है, चैप्टर नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, वहां पास है। तो √3 की वैल्यू है 73205 1.73205। 4 साइड नहीं पता, स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपको दे रखा पहले से, ये रख देते हैं ये चीज।
चलिए अब हमको साइड निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई ये है 1.3205 इक्वल टू साइड का स्क्वायर। अब यहां पास इसके डेसिमल है, इसके पास ये डेसिमल है, तो हम इसका डेसिमल यहां बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 डिजिट इधर लेकर के आएंगे। इसका मतलब 4 डिजिट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, ठीक है, 4 डिजिट 0 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए इंटू 4, और ये हो जाएगा 4 0 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर और 4 0 का ही मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो हो जाएगा क्या, ये डेसिमल खिसक करके यहां पास आएगा, ये आ गया, और ये खत्म हो गया आपका, मिलेगा कितना, ये डेसिमल यहां पास आ गया था भाई, 4 इंटू सॉरी इधर साइड का स्क्वायर चल रहा था, ठीक है, तो 4 इंटू 10,000 साइड का स्क्वायर, यहां से मिलेगा 200 सेंटीमीटर, साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो साइड की वैल्यू आएगी 200 सेंटीमीटर। हमको मिला क्या, हमको रेडियस मिल गया, रेडियस मिल गया 100 सेंटीमीटर, साइड का हाफ है तो साइड का हाफ कर लिया, क्या मिलेगा 100 सेंटीमीटर। अगर रेडियस मिल गया 100 सेंटीमीटर तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एरिया भी निकाल सकते हैं, यहाँ आगे की तरफ सेंट्रल रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। सेंट्रल रीजन का एरिया क्या होता है, हम लिखते हैं सेंट्रल रीजन एरिया, क्या लिखा जाएगा सेंट्रल रीजन एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है आपके पास 732.0.5 दिया है, माइनस 3 इंटू सेक्टर का एरिया निकालना है, तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, माइनस 3 इंटू ये हो जाएगा 60 बाई 360, पाई की वैल्यू है 3.14 और आर की वैल्यू आपके पास जो भी है, आपकी आर की वैल्यू 100 आई थी तो 100 रख लेते हैं, माइनस ये हो जाएगा 6 टाइम्स में खत्म, ये 2 टाइम्स में खत्म, ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 1.57 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा क्या, बस इतना मिलेगा, माइनस 100 का अगर मल्टीप्लाई करोगे इसका डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये मिलेगा 5700, ये 00 आज दो जीरो तो डेसिमल निकालने में चले गए और 2 जीरो आके लग गए। अब डिवाइड क्या मिलेगा, 5 का डेसिमल है, इधर आपका डेसिमल नहीं है, तो 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो डेसिमल लगा करके आप अगर इमेजिन करेंगे तो 5 ही मिलेगा आपको, डेसिमल लगाया, उसके बाद 0 का 0 से सब्ट्रैक्शन होगा, 2 का 0 से सब्ट्रैक्शन होगा, 3 का 7 के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा, 3 का 7 के साथ सब्ट्रैक्शन नहीं होगा तो एक उधार लेना पड़ेगा, इसको 6 बनेगा आपको, ठीक है, 13/7 कितना मिलेगा 6 मिलेगा, यहां 6 बचा, 6 का 5 का सब्ट्रैक्शन हुआ 1 बचा और 1 का सब्ट्रैक्शन 1 के हुआ तो आपको क्या मिला 0 मिला, तो एरिया कितना मिला, एरिया मिला 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन क्या मिल गया, एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन इज इक्वल टू 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ये आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिलेगा। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? कहता है ऑन ए स्क्वायर हैंडक्रिफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। आपके पास 9 सर्कुलर डिजाइन बनी हुई है हैंडक्रिफ में, मतलब हैंकी आपके पास है, उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन बनी हुई है। हर एक रीजन में 3 सर्कुलर डिजाइन है कुछ इस तरीके की करके। ये जो भी आपका सर्किल बना हुआ है भाई, डिजाइन बना हुआ, आप समझ लीजिएगा इसको। 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्किल कितना है? रेडियस ऑफ सर्किल आर की वैल्यू है। ठीक है, तो एक साइड में आपके कितने सर्किल है? 3 सर्किल है। तो 3 सर्किल है तो डायामीटर ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा भाई? ये कितना हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडक्रिफ। जो हैंडक्रिफ है वो स्क्वायर टाइप की है। तो हम अगर देखा जाए तो एक साइड का जो स्क्वायर का एक साइड है वो इन सर्किल के 3 डायामीटर के बराबर है। स्क्वायर का वन साइड ऑफ वन स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू डायामीटर। कितना मिलेगा? 42 सेंटीमीटर। यानी हैंडक्रिफ का जो वो साइड है वो कितना है? 42 सेंटीमीटर है। उसके बाद आपसे बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडक्रिफ। ठीक है, तो आपको क्या बताना है? एरिया ऑफ रिमेनिंग एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन कैसे निकलेगा भाई? एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन क्या मिलेगा? पूरे स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल के एरिया हटा दीजिए तो रिमेनिंग पोर्शन यही है। यहां डिजाइन नहीं है। आपको जो डिजाइन नहीं है वो एरिया बताना है। ये जहां पास आपका डिजाइन नहीं है वहां का एरिया बताना है। ये कैसे निकलेगा? तो स्क्वायर के एरिया में से अगर 9 सर्किल के एरिया हटा दें, स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्किल के एरिया हटा दें तो हमको शेडेड रीजन मतलब रिमेनिंग पोर्शन के एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ वन सर्किल। ठीक है, ये मिलेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? साइड का स्क्वायर मतलब 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। 42 का जो स्क्वायर होगा वो रख लीजिएगा। 42 का जो भी स्क्वायर होगा 4 8 8 16 2 4 2 8 8 और 16 4 16 17 ये मिलेगा आपके पास
1764 माइनस 9 इंटू 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 7 है और 7 है, ये खत्म हुआ। माइनस 9 इंटू 154 माइनस 9 4 जा 36 की 6, 9 5 जा 45, 45 और 3 48, 9 1 जा 9 और 9 और 4 1 3, 9 4 जा 36 0, 9 5 जा 45, 45 और 3 8 48 8 की 8 और 9 1 जा 9 और 9 4 जा 33 और 13, ये मिलेगा आपको। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 4 में 6 नहीं जाएगा, 14 में से 6 जाएगा 8 बनेगा, और उसके बाद अब 5 में से 8 जाएगा 7 बनेगा, उसके बाद आपका 3 बनेगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 378 सेंटीमीटर स्क्वायर मिलेगा आपको एरिया। थ्री 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है इन फिगर 12.30 OACB। 12.30 फिगर ये है आपके पास, ये D है, ये O है, ये B है, ये A है और ये C है यहाँ पास। इन फिगर 12 OACB इज ए क्वाड्रेंट। आपसे बोला OACB इज ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल ऑफ ए सर्किल। सेंटर एंगल कितना हो जाएगा भाई? क्वाड्रेंट बोला, सेंटर एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। एंड रेडियस कितनी है इसकी क्वाड्रेंट की? आर इक्वल टू है 3.5 सेंटीमीटर। ओडी की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर। बताना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया बताना है। क्वाड्रेंट के एरिया में से आपका क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है? क्वाड्रेंट का एरिया होता है आपके पास क्वाड्रेंट का एरिया होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। लिखते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल टू होता θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू आपके पास पता ही है 90 है, इंटू पाई की वैल्यू क्या बोल के रखा है? कुछ नहीं, पाई की वैल्यू आपके पास कुछ बोला नहीं है, तो हम 22/7 लेते हैं। 22/7 और आर के पास कितना है? 3.5 ये आपके पास 9 4 जा ये मिलेगा 2 और 11 ये मिलेगा, ये खत्म हुआ 0.5 बनेगा, और उसके बाद में आपके पास 5.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 ये वैल्यू आ गया आपके पास। मल्टीप्लाई करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 25 25 2 27 ये मिलेगा 15 और 15 2 17
15 1 16, 5 2 9 1, ये मिलेगा 19 25, डबल डेसिमल है तो 1925 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे की तरफ कह रहा है सेडेड रीजन का एरिया निकालना भाई। सेडेड रीजन का एरिया कितना होगा ये कैलकुलेट करना है आपको। तो सेडेड रीजन का एरिया कैसे होगा आपका, क्वाड्रेंट के एरिया में से आप ट्रायंगल के एरिया हटा देंगे, सेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा आपको। ट्वेल्व का फर्स्ट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 3.5 सेंटीमीटर, बात तो सही है। पाई आर स्क्वायर 90/360, 36। ओ नाइन पॉइंट 6 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप इसको ना भी करना चाहे डेसिमल में, क्योंकि आपका आंसर डिजिट में दिया हुआ है और डिजिट में किया है, आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9.625 ही आएगा आंसर। आप करके देख लीजिएगा, डेसिमल में आंसर आ रहा है और आपको क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज में आंसर वो आपके पास फ्रैक्शन में है। तो उसके बाद एरिया ऑफ सेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन क्या है, ठीक है। एरिया ऑफ सेडेड रीजन आपको मिलेगा क्या, देख लेते हैं। एरिया ऑफ सेडेड रीजन का मतलब क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपके पास मिल चुका है 9.625 माइनस एरिया ऑफ 3.5 बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी 2 है, 2 से 2 खत्म, 9.625 माइनस 3.5, सब्ट्रैक्ट करते हैं। 5 का 0 से हुआ, इसके साथ नहीं है 0, 0 बढ़ा लीजिए, 5 का 0 के साथ गया, 2 का 0 के साथ हुआ 2, 6 का 5 के साथ गया आपका 1 और 9 का 3 के साथ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपको बता दे रहा हूँ, ये भी है आंसर आपका डेसिमल में आ रहा है, लेकिन आपका जो बुक में दिया गया एक्सरसाइज में आंसर वो फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे आपको यही आंसर मिलेगा जाकर के, ठीक है। फ्रैक्शन को डिवाइड कर लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। वही आंसर है, आप ट्राई कर लीजिएगा। फ्रैक्शन में है मेरा आंसर और आपका फ्रैक्शन है आपका आंसर शीट का आंसर और ये आपका आ रहा है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।